नमस्कार साथियों, जय भीम जय भारत। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के सृजनशीलता टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है सामंजस्य, बी दूसरों के विचारों में परिवर्तन करना, सी समस्याएं सुलझाना, डी तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन सी समस्या सुलझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक पर अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह कार्य किस प्रकार की गतिविधि है? ऑप्शन ए पोर्टफोलियो आंकलन, बी निबंधात्मक आंकलन, सी घटनावृत्त अभिलेख, डी समस्या समाधान आंकलन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए पोर्टफोलियो आंकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाग्रता समय के साथ मेल बिठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? उपयुक्त है ऑप्शन ए एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार, ऑप्शन बी अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, ऑप्शन सी डिस्फेसिया, ऑप्शन डी संवेदी एकीकरण विकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए एकाग्रता ह्रास अतिशील विकार। नेक्स्ट है, कक्ष में जेंडर लिंग विभेद। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, ऑप्शन सी पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख कार्य प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, ऑप्शन डी महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है शिक्षार्थियों के हंसान्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सीखने की शैली का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए चाक्षुक, बी संग्रहण, सी तथ्यात्मक, डी संबंधी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए चाक्षुक। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी शून्य, डी ये सभी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ये सभी। नेक्स्ट है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, बी कल्पनाशीलता, सी समन्वय, डी अनुकरण। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद। ऑप्शन ए लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों के वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, सी हानिकारक है क्योंकि इनमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, बी ऑप्शन सी अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के सत्र तक पाठ्यक्रम के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, ऑप्शन डी लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को परिवृत्त करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी कि लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को परिवर्तित करते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है, विद्यालय आधारित आंकलन प्रारंभ किया गया था ताकि ऑप्शन ए राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, ऑप्शन बी सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, ऑप्शन डी विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य सभी विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता संबंधित है। ऑप्शन ए अपसारी चिंतन से, बी अभिसारी चिंतन से, सी कल्पनात्मक चिंतन से, डी खाली चिंतन से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा क्या नहीं है? ऑप्शन ए पद विश्लेषण, बी इकाई योजना, सी ब्लूप्रिंट, डी उत्तर कुंजी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी इकाई योजना। नेक्स्ट प्रश्न है,
अपूर्ण रेखा चित्र से अर्थपूर्ण तथा रुचिकारक चित्रों को बनाना मापन के लिए एक पद होगा। ऑप्शन ए सृजनात्मकता के, बी संवेग, सी अभिवृत्ति के, डी उपलब्धि के। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए सृजनात्मकता के। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक में सृजनात्मकता की शक्ति कहलाती है। ऑप्शन ए अंतर्निहित शक्ति, बी नवीन क्षमता, सी उत्पादन क्रिया, डी उपरोक्त सभी शक्तियाँ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी शक्तियाँ। निम्नलिखित में कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऑप्शन ए पिछड़े बालक, बी विकलांग बालक, सी लंबे बालक, डी मंदबुद्धि बालक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी लंबे बालक। नेक्स्ट है सृजनात्मकता नहीं है। ऑप्शन ए नवीनता, ऑप्शन बी मौलिकता, ऑप्शन सी धारा प्रवाहिता, ऑप्शन डी सहमति। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी सहमति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा अभिकरण नहीं है। ऑप्शन ए घर, बी संसद, सी विद्यालय, डी मीडिया। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी संसद। नेक्स्ट है दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था से बेहतर होता है। निम्न में कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है। ऑप्शन ए वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, बी जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, ऑप्शन सी अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, ऑप्शन डी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्य से लड़ाई मोल लेता है। नेक्स्ट है सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को क्या रखना चाहिए। ऑप्शन ए कार्य केंद्रित, बी लक्ष्य केंद्रित, सी कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, डी पुरस्कार प्रेरित। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्य केंद्रित। नेक्स्ट है नवीन विचार का सृजन, उत्पादन व मौलिक आवश्यक गुण है। ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता का, बी सृजनात्मकता का, सी सामाजिकता का, डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सृजनात्मकता का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। ऑप्शन ए मौलिकता, बी अनुशासनहीनता, सी धारा प्रवाह। ऑप्शन ए मौलिकता, बी अनुशासन, सी धारा प्रवाहिता, डी लचीलापन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुशासन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं। ऑप्शन ए खेल, बी निर्माण संबंधी क्रियाएं, सी कहानी लेखन, डी भाषण। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित हो। ऑप्शन ए मॉडलिंग, बी अनुकरण, सी अभिसारी चिंतन, डी अपसारी बहुविध। तो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी अपसारी यानी बहुविध। नेक्स्ट है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, बी विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, सी विद्यालय का नाम रोशन करना, डी अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने हेतु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए उनका कोई विषय देकर उनसे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करके, ऑप्शन बी आज की किसी समस्या की खोज करने या तलाश करने का उनको एक अवसर प्रदान करके, ऑप्शन सी उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करके, ऑप्शन डी किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं। ऑप्शन ए सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है, ऑप्शन बी सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, ऑप्शन सी सृजनशीलता किसी किए गए काम का एक नया परिणाम होती है, ऑप्शन डी सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। तो
इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है। ऑप्शन ए, उनकी कल्पना शक्ति विकसित होती है। बी, उनके निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है। ऑप्शन सी, अपने जीवन में आगे कोई उन्नति करने के लिए दुखी होगा। ऑप्शन डी, अपने समय में सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने में उनके लिए सहायक होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अपने समय में सृजनशीलता संबंधित अपने विचार व्यक्त करने के लिए उनके सहायक होंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है, सृजनशीलता बालकों का विशेष लक्षण है। ऑप्शन ए, समस्याओं के प्रति सजग नहीं होना। ऑप्शन बी, गतिशील चिंतन का अभाव। ऑप्शन सी, प्रबल जिज्ञासा। ऑप्शन डी, समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रबल जिज्ञासा। नेक्स्ट है, एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है। ए, प्रतिभाशाली। बी, श्रेष्ठता। सी, सृजनशीलता। डी, दार्शनिकता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सृजनशीलता। नेक्स्ट है, एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत है उसकी प्रतिभाशाली का, सृजनशीलता का, मंद बुद्धि का, औसत बुद्धि का। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर है ऑप्शन बी, सृजनशीलता का। नेक्स्ट है, एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है। ऑप्शन ए, सृजनशीलता। बी, प्रतिभाशाली। सी, बुद्धिमानी। और डी, विशिष्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, विशिष्ट। नेक्स्ट है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली बालकों की। बी, सामान्य बालकों की। सी, सृजनशील बालकों की। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, सृजनशील बालकों की। नेक्स्ट है, एक बालक अपने अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन ए, प्रतिभाशालिता। बी, दार्शनिकता। सी, सृजनशीलता। डी, कुशलता। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, सृजनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशीलता व बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होता है उतना ही अधिक सृजनात्मकता होती है। ऑप्शन बी, बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है। ऑप्शन सी, सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। डी, बुद्धि परीक्षणों व सृजनात्मक के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सी, सृजनात्मक की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा सृजनात्मक विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है। ऑप्शन ए, पूर्व चेतना, समानता, सर्वेक्षण, सूझ। ऑप्शन बी, विस्तार, समानता, सूझ और निरंतरता। ऑप्शन सी, मौलिकता, सूझ, सर्वेक्षण, विस्तार। ऑप्शन डी, निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता, विस्तार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार। नेक्स्ट है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। ऑप्शन ए, ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचारावेश। ऑप्शन बी, व्याख्यान विधि का। ऑप्शन सी, दृश्य श्रव्य सामग्री का। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रेनस्टॉर्मिंग और विचारावेश का। नेक्स्ट है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो ऑप्शन ए, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। ऑप्शन बी, बहुत बुद्धिमान है। ऑप्शन सी, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। ऑप्शन डी, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पार्श्व लेटरल यानी ऑप्शन डी, चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है। ऑप्शन ए, वे नैतिक होते हैं। ऑप्शन बी, वे बुद्धिमान होते हैं। ऑप्शन सी, वे शक्तिशाली होते हैं। ऑप्शन डी, वे मौलिक चिंतन करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वे मौलिक चिंतन करते हैं।
ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष शिक्षण व प्रत्यक्ष प्रश्न, ऑप्शन बी विषय वस्तु आधारित, ऑप्शन सी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन डी एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट है एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है यह दर्शाता है। ऑप्शन ए सृजनशीलता, बी मंद बुद्धि, सी तीव्र बुद्धि, डी औसत बुद्धि। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए सृजनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के क्विज का सेकंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन ए विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्ध किए लक्ष्यों पर बल देना, बी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए कोचिंग करना, सी अच्छी शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, डी प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो आज की क्विज यहीं पर समाप्त होती है। सभी को धन्यवाद।